हेलो एवरीवन। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए हम पहुंचने वाले हैं चैप्टर 6 को पूरा करने पर। चैप्टर 6 को हम शुरू करेंगे रूरल डेवलपमेंट, जिसका नाम है हॉट एंड एनालाइजिंग क्वेश्चंस। मैंने कुछ चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड किए थे, लेकिन मुझे काफ़ी खुशी है कि ऑलरेडी आप बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो, तो आपने क्योंकि वो वीडियो देखी नहीं है प्रॉपर तरीके से। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि ये जो 50 नंबर का जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का जो पेपर है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको बार बार नहीं पढ़ोगे तो आप इसमें अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे। इसीलिए आप इसमें इंटरेस्ट एक जगा कर आप इस वीडियो को, मतलब जो भी चैप्टर्स हैं इस सब्जेक्ट के, उनको बार बार पढ़ें, बार बार वीडियो सुने, जिससे कि कंटेंट्स प्रॉपर तरीके से आपको याद हो सके। तो रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रामीण विकास। ग्रामीण का मतलब देहात, गांव। हमारे भारत के लिए रूरल का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी था। अब उसका रीज़न क्या है वो थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन में समझ में आ जाएगा। एग्रीकल्चर जो है, हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में गांव के लोगों के लिए मेन सोर्स है ना, उनकी लाइफ के लिए। महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिड नॉट मीन सिंपली द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स बट मेनली द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। महात्मा गांधी जी ने भी एक बार ये कहा था कि भारत की वास्तविक तरक्की किस में है? गांवों के विकास में है। उसमें नहीं है कि हम शहरों में औद्योगिक विकास कितना कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल को कितना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो उसमें नहीं है, बल्कि विलेजेस को हम कितना डेवलप कर रहे हैं। इंडिया का रियल प्रोग्रेस उसमें है। ये महात्मा गांधी जी ने भी एक बार ये वर्ड बोले थे। दिस आइडिया ऑफ विलेज डेवलपमेंट बीइंग एट द सेंटर ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज़ रिलीवेंट इवन टुडे। आज भी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे भारत के लिए, कि ग्रामीण विकास होना चाहिए। ऐसा क्यों हम इस बात पर इतना जोर दे रहे हैं, है ना, कि हम जो शहर हमारे बढ़ते जा रहे हैं, है ना, तो वो हम देख रहे हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज़ हमारी बढ़ती जा रही हैं, मॉडर्न नई नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, फिर भी हम रूरल डेवलपमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? उसका मेन रीज़न ये है कि हमारे देश के 2/3 लोग, 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। 1/3 ऑफ रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन पॉवर्टी। यानी देश के 2/3 लोग गांव में रह रहे हैं, और गांव में रहने वालों के 1/3 लोग अब भी गरीबी में जी रहे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव टू सी अ डेवलप्ड रूरल इंडिया। ये कारण है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के ग्रामीण विकास हो। इफ़ अवर नेशन हैज़ टू रियलाइज रियल प्रोग्रेस, अगर हमारे देश को वास्तविक तरक्की करनी है तो देहात का यानी गाँवों का विकास होना चाहिए। ऑल्दो द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ऑन अ डिक्लाइन, भले ही एग्रीकल्चर का जीडीपी में जो शेयर है वो कम होता जा रहा है, बट पॉपुलेशन जितनी डिपेंड थी इस सेक्टर पर, उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। यानी कि जितनी पहले थी उतनी आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। फर्दर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म्स, जब रिफॉर्म्स हुए 1991 के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट भी कम हो गई 3% पर एनम ड्यूरिंग द 1991 टू 2012। स्कॉलर्स ने ये चीज़ समझी कि 1991 से जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हुआ, यानी सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट कम किया एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम हुई थी। ठीक है, तो अब आपको एक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में रूरल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़े से और ज़्यादा टॉपिक पर। रूरल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है? व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट इज़ क्वाइट अ कम्प्रहेंसिव टर्म।
ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, बड़ा सब्जेक्ट है, बट मेनली इसका जो मतलब है वो ये है कि कुछ ऐसा एक्शन लेना, कुछ ऐसा प्लान बनाना जिससे कि गाँवों का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, जो कि हमारे सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं। Inadequate infrastructure, lack of alternate employment opportunities in the industry or service sector, increasing casualization of employment etc. impede rural development। इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन सही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और जो कैजुअलाइजेशन है एम्प्लॉयमेंट का वो बढ़ता जा रहा है। कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है नो परमानेंट वर्क, आज मिल गया कल की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ बढ़ने की वजह से रूरल डेवलपमेंट का जो प्रॉब्लम है ये इनके रास्ते की रुकावटें हैं, इसकी ये कारण है जिसकी वजह से रूरल डेवलपमेंट में दिक्कतें हैं। द इम्पैक्ट ऑफ दिस फेनोमेनन कैन बी सीन फ्रॉम द ग्रोइंग डिस्ट्रेस। अब इन चीज़ों का जो प्रभाव है वो हम देख सकते हैं देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में। किसानों की क्या हालत है, 2007 से 12 तक एग्रीकल्चर का जो उत्पादन था उसकी जो रेट थी वो केवल 3.2% थी। थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, थिंक एज यू रीड, बहुत अच्छा ये बॉक्स दे रखा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वाई शुड बी अटैच मच सिग्निफिकेंस टू रूरल डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन है आपका, क्लियर हो गया, ठीक है। हमें रूरल डेवलपमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देनी है। वाई इज़ रूरल डेवलपमेंट नेसेसरी, लगभग सेम क्वेश्चन। व्हाट डज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मीन इन द रूरल डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या मतलब है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब देखिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो गया, और फार्मर्स की हेल्प के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, है ना, सड़कें और जो भी उनको सुविधाएं हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आती हैं। और इनिशिएशन के बाद में, रिफॉर्म्स के बाद में ग्रोथ रेट बहुत कम रह गई। इसका मेन कारण क्या था, मेन कारण था कि सरकार ने इन्वेस्टमेंट कम किया था एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके अब तक क्लियर हो गए हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि रूरल डेवलपमेंट में की इश्यूज़ क्या हैं, मेन मुद्दे क्या हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग हैं और जिनके लिए नए कदम उठाने पड़ेंगे उनके विकास के लिए ग्रामीण भारत में। वो कौन कौन से हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, गांव में रहने वाले लोगों का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है उनको, ठीक है। क्या क्या करना है, लिटरेसी, साक्षरता बढ़ाना है, पढ़ना लिखना सिखाना है ना, ज़्यादा अच्छी तरीके से, और ख़ास तौर से महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान देना लिटरेसी में। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, है ना, हर आदमी शिक्षित होना चाहिए, योग्यता मतलब उनका जो स्किल्स है वो डेवलप होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए और साफ़ सफाई होनी चाहिए, है ना। एक तो ये मुद्दे हैं हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज से मतलब है। एक लैंड रिफॉर्म्स, ज़मीन से संबंधित कुछ बदलाव लेके आने। ये इसमें ये हो सकते हैं कि अगर किसी किसान के पास में अगर ज़मीन नहीं है तो उसको ज़मीन दी जाए, या जिसके पास ज़्यादा है उससे लेकर ऐसे लोगों को दी जाए जिनको ज़मीन की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी, और गांव में जो भी रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनसे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन किया जा सकता है और जो आइडल पड़े हुए हैं उनको ढूंढना है, उनको डेवलप करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है गाँव में, जैसे बिजली, सिंचाई, है ना, उधार की व्यवस्था, मार्केटिंग का मतलब किसान अपने
प्रोडक्शन को आसानी से मार्केट कर सकें अच्छे से दामों में, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकें, उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गाँव में सड़कें बनवाएं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गई, तो इनका विकास करना है। गरीबी को मिटाने के कोई ख़ास कदम उठाने हैं गाँवों में, ठीक है। एंड ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंस इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, एम्फेसाइजिंग एक्सेस टू प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो ख़ास तौर से जो वीकर सेक्शन है जनसंख्या का, उस पर ध्यान देना है, उनमें महत्वपूर्ण सुधार लेके आने हैं और जोर देना है उन्हें ऐसे रोज़गार के अवसर देके जिस रोज़गार से प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट हो, ठीक है। तो ये मुद्दे हैं जिनके लिए कदम उठाने हैं ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज़। आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको जो इसकी रूपरेखा है वो समझ में आई होगी। एंड आई होप यू आर कंटिन्यूसली स्टडिंग यू ऑल चैप्टर्स, कंटिन्यूसली वॉचिंग ऑल वीडियोज़, है ना। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए कभी भी, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। उसको इतना बुरी तरह से स्किप कर देते हो आप, इग्नोर कर देते हो, देखते नहीं हो, है ना। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है आपकी। तो फोकस करें अपनी पढ़ाई पर, इस टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच।